नमस्कार दोस्तों, संस्कार एकेडमी टकरावत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे हिंदी। शुरुआत करते हैं पार्ट 1, जिसका नाम है प्रार्थना। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम इस पाठ में भारत माता के आगे प्रार्थना करते हुए अनेक प्रकार के भाव प्रकट करेंगे। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हो। पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हो। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। अर्थात कवि कहना चाहता है यहाँ पे कि हम तन, मन और बुद्धि से बहुत बड़े हैं। हम किसी से कम नहीं हैं। अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। पर्वत की तरह हम अच्छे कार्य कर सीना तान सिर ऊंचा कर खड़े रह सकते हैं। जिस प्रकार पर्वत सिर ऊंचा कर सीना तान खड़ा रहता है, उसी प्रकार हम अच्छे कार्य कर सीना तान कर सिर ऊंचा कर हमेशा खड़े रह सकते हैं। हमको जब तक घबराना नहीं चाहिए, तब तक हम किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। अतः भारत माता से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम कभी कोई गलत कार्य नहीं करें, जिसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी कठिन कार्य हो, हम आसानी से अपनी बल और बुद्धि से उसको कर सके। ऐसी प्रार्थना हम भारत माता के चरणों में करते हैं। आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दे। यानी कि आपने देखा होगा, आसमान में बहुत घनघोर बादल छा जाते हैं। उनको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, लेकिन उसी टाइम हवाएं चलने लगती हैं, तेज आंधी आ जाती है और उस घनघोर बादल को देखते ही देखते समाप्त कर देती हैं, बिखेर देती हैं और आसमान को बिल्कुल साफ कर देती हैं। उसी से हमें सीख लेते हुए हमेशा मुसीबतों से कभी घबराना नहीं चाहिए और डट कर मुसीबतों का सामना कर उनको हल करना चाहिए। मुट्ठी में तकदीरें बांधे हंसकर चलने वाले। अर्थात हम अपनी मुट्ठी में अपनी तकदीर बांधे हुए हैं, हंसकर चलते रहने वालों में से हैं। अंधियारों में किसी दिए की लो से झलने वाले। अंधेरे में एक दीपक ही काफी होता है रोशनी के लिए। उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिशों से हम अपनी लाइफ में उजाला कर सकते हैं, अपने जीवन में उजाला कर सकते हैं। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर आए। धरती माँ जब प्यासी रहती है तो सावन बारिश रूपी में आकर धरती माँ की प्यास बुझाता है। उसी प्रकार हम किसी जरूरतमंद को देखें तो उसकी सेवा हमें करना चाहिए। ऐसा हमें वरदान दे प्रभु कि हम जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर जाए। अर्थात कम से कम व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा काम करना। तो प्रभु हमें ऐसा बलवान बनाए कि हम हमेशा कम व्यवस्था होने के बाद भी अधिक से अधिक कार्य कर सकें। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम। जिस प्रकार हवा बिना रुके बिना थके हमेशा चलती रहती हैं, उसी प्रकार हम भी जरूरतमंदों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहें हम। जिस प्रकार धरती माता अपने दुख सुख को चुपचाप सहन करके हमेशा औरों की मदद के लिए उपजाऊ बनी रहती हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने सुख दुख को चुपचाप सहते हुए हंसते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उठे हमारा हाथ
दिन दुखियों का दुख हरने को। अर्थात जब भी हमारा हाथ उठे किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा के लिए उठे। रहे न फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। अर्थात हमारे पास इतना खाली समय नहीं होना चाहिए कि हम अपने दुख दर्द को लेके बैठ जाएं और आंखों में आंसू भरते हुए रोते रहें। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हो सपना। कवि यहाँ पे माँ भारती से ये वरदान मांगता है, प्रसाद मांगता है, प्रार्थना करता है कि माँ इन नन्हे हाथों को आप प्रसाद रूपी ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसकी वजह से ये हाथ वहां भी पहुंच जाए जहां पहुंचने के लोग सपने देखते हों। अर्थात हमें ऐसा ताकतवर बना दो प्रभु कि हम वो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर सके जिसको करने के लिए लोग सपने देखते हो। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह समझते हुए इनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करें। हम अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर समझाएंगे। धन्यवाद।